वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक रूल्स फॉर द डेफिनेट आर्टिकल द। आइए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। ये जो बेसिक रूल्स हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में, इनको करने के बाद में आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप जो है राइट ऑप्शन टिक कर सकते हैं किसमें, आपके एग्ज़ाम में। सो ये जो क्लास 4 का एग्ज़ाम होने वाला है JKSSB का, उसमें आपको 20 मार्क्स की क्या आएगी, इंग्लिश आएगी। इसीलिए हमने मिशन या फिर आप बोल सकते हैं टारगेट 20 आउट ऑफ 20 का जो है ये एक सीरीज़ तैयार की है, जिसमें हम डेली जो है 2-3 टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। सो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जो है आपका अभी जल्द ही करवाने वाली है JKSSB, तो आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। यहाँ पे ये रूल्स करने के बाद में आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप विदाउट किसी टेंशन जो है, आप अगर डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल जो है, दोनों प्रकार के आर्टिकल आप आराम से फिलअप में फिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं रूल्स क्या हैं। सबसे पहला रूल है कि रूल 1, द वेरी बेसिक रूल ऑफ द आर्टिकल सेज दैट द आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर आर प्लूरल नाउन विच इज़ स्पेसिफिक। जो कोई स्पेसिफिक नाउन हो, चाहे वो क्या हो, सिंगुलर हो या फिर वो प्लूरल हो, उसके साथ द का इस्तेमाल किया जाता है। इट इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर थिंग आर यू कैन से थिंग्स आर पर्सन या फिर पर्सन्स इन केस ऑफ ए कॉमन नाउन। किसी विशेष व्यक्ति या चीज़ के साथ भी जो है आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल है हमारे पास, द टीचर शी स्पोक टू एट द एग्जीबिशन वाज वेरी रूड। अभी देखो टीचर के साथ जो है उसने क्या किया है, यहाँ पे द का इस्तेमाल किया है। द टीचर शी स्पोक टू एट द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन में जिस टीचर के साथ उसने बात की वो बहुत ही क्या था, रूड था। ठीक है, यानी कि बहुत नाराज़ था वो। ठीक है, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है, ही लॉस्ट ऑल द मनी बारोड फ्रॉम द लैंडर। तो उसने जो है सारी की सारी जो उसकी मनी है वो क्या हो गई, लॉस्ट मीन्स क्या होता है, खो गई। ठीक है, तो बारोड फ्रॉम द लैंडर यानी कि जो उसने उधार ली थी किसी से, लैंडर से मनी, वो सारी की सारी क्या हो गया, खो गई वो। तो यहाँ पे मनी जो है उसके साथ भी उसने द का इस्तेमाल किया है, और लैंडर के साथ तो द आया ही आया है, क्योंकि वो भी एक जो है क्या है, पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति है वो भी। नेक्स्ट रूल है कि आर्टिकल द इज यूज्ड व्हेन द लिसनर नोज व्हाट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट। एग्जाम्पल, द तब भी इस्तेमाल किया जाता है जब सुनने वाले को पता हो कि भाई बोलने वाला वो है क्या बोलना चाहता है। एग्जाम्पल, द मैंगोज यू केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर लास्ट नाइट डू नॉट टेस्ट गुड। उसके बाद में नेक्स्ट है, डिड यू कंप्लीट ऑल द होमवर्क, क्या तुमने सारा जो होमवर्क है वो कंप्लीट किया। तो यहाँ पे भी उसने क्या किया है, द होमवर्क। तो होमवर्क के बारे में बात की है, तो होमवर्क क्या है, यहाँ पे विशेष चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पे द लगाया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। रूल नंबर 3 है, द इज़ यूज टू जनरलाइज द होल क्लास आर ग्रुप। किसी एक क्लास के बारे में, क्लास में जो है फ्रेंड्स, ये जो कोई स्कूल वाली क्लास नहीं है, यहाँ पे क्लास जैसे कोई भी जैसे टीचर्स हैं तो वो भी एक क्लास है। ठीक है, उसके बाद में बैगर्स है, वो भी एक क्लास है। तो यहाँ पे उसने बोला है द ऑनेस्ट, तो अभी ऑनेस्ट जो है वो भी क्या है, यहाँ पे एक क्लास है। तो यहाँ पे लिखा है द इज़ यूज टू जनरलाइज द होल क्लास आर ग्रुप। ग्रुप भी हो सकता है या फिर क्लास भी हो सकती है। तो उसको जो है उसके बारे में अगर हम कोई बात करते हैं तो वहाँ पे भी द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है, द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड, कि जो लोग ईमानदार होते हैं वो उनकी जो है आदर सम्मान किया जाता है। नेक्स्ट है, द बेगर्स आर नॉट ऑलवेज नीडी, जो भिखारी होते हैं वो हमेशा ज़रूरतमंद नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेगर्स है वो क्या है, एक क्लास है। ऑनेस्ट क्या है यहाँ पे, वो भी एक क्लास है। सो नेक्स्ट इज रूल नंबर 4, द इज़ यूज्ड फॉर जियोग्राफिकल पॉइंट्स ऑन द ग्लोब। जो ग्लोब होता है हमारा,
उसमें जितने भी जियोग्राफिकल पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपका नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है द का इस्तेमाल होता है उनके साथ। जैसे एग्जांपल दिया है इन्होंने, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल कैन नेवर मीट। रूल नंबर 5 है हमारे पास, द इज़ यूज्ड फॉर द नाउन्स दैट कैन नॉट काउंटेड। वो चीज़ें, वो नाम जो हम काउंट नहीं कर सकते, उसमें नेम हो सकता है किस चीज़ का, उसके बारे में कुछ भी हो सकता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसके साथ भी द का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, द वाटर इन द पैसिफिक ओशन इज़ फ्रीजिंग। अभी पानी जो है उसको कोई भी जो है काउंट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट इज, टू रॉबर्स स्टोल ऑल द मनी फ्रॉम द बैंक। अभी बैंक में जो है कितनी मनी है उसको कौन काउंट कर सकता है, कुछ पता नहीं है, तो उसने बोला है द टू रॉबर्स स्टोल ऑल द मनी फ्रॉम द बैंक। तो दो जो लुटेरे थे, जो डाकू थे, उन्होंने क्या किया, सारी की सारी मनी जो है बैंक से वो चुरा ली। तो यहाँ पे जो है द का इस्तेमाल किया गया है मनी के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल यहाँ पे है, अभी है नेक्स्ट है रूल नंबर 6, द इज यूज्ड विद जियोग्राफिकल नाउन्स डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड plurality ऑफ द नाउन। द मस्ट प्रिसीड द नेम्स ऑफ ओशियंस, ठीक है, ओशंस के नाम के साथ, उसका रिवर्स के नाम के साथ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है इसके साथ भी द का इस्तेमाल किया जाता है। लेक्स के नाम के साथ द का इस्तेमाल किया जाता है। माउंटेन्स के नाम के साथ भी द का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रीज़ विद यूनाइटेड स्टेट्स, उनके साथ भी द का इस्तेमाल किया जाता है। और आइलैंड्स के साथ भी द का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द गंगा इज़ अ होली रिवर। यहाँ पे देखा द का इस्तेमाल किया गंगा के साथ में। नेक्स्ट इज, द इंग्लिश चैनल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर चैनल। तो यहाँ पे भी देखो द इंग्लिश, यहाँ पे द का इस्तेमाल किया गया है। तो नेक्स्ट है, हाउ एवर द मस्ट नॉट प्रोसीड द फॉलोइंग। क्या, नेम ऑफ द कंट्रीज लाइक एशिया, साउथ अमेरिका एट्सेट्रा। तो फ्रेंड्स उसके बारे में नेक्स्ट है, अभी लिखा इसने कि भी द जो है मस्ट नॉट प्रोसीड द फॉलोइंग, नेम ऑफ द कंट्रीज लाइक एशिया, साउथ अमेरिका एट्सा, इसके साथ जो है आपको क्या नहीं लगेगा, द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द कंट्रीज स्टेट्स ऑफ स्ट्रीट्स लाइक अलास्का, बोलीविया, न्यू टाउन स्ट्रीट एट्सेट्रा, इनके साथ जो है द का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट है, नेम ऑफ सिंगल लेक्स, उसके बाद माउंटेन्स, आइलैंड्स और बेज लाइक चिल्का लेक जिसको बोलते हैं हम, उसके बाद में हडसन बे एट्सेट्रा, इनके साथ द का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट इज, नेम ऑफ लैंग्वेजेस लाइक स्पेनिश, फ्रेंच एट्सेट्रा, इनके साथ भी द का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद में है, नेम ऑफ स्पोर्ट्स सच एज बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल एट्सेट्रा, उसके बारे में है नेम ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री एट्सेट्रा। तो इनके साथ जो है द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्या लिखा है उन्होंने, द इंग्लिश चैनल हाउ एवर द मस्ट नॉट प्रोसीड द फॉलोइंग। तो इन चीज़ों के साथ जो है, जो हमने पढ़ी है, नेम ऑफ द कंट्रीज़ लाइक एशिया, साउथ अमेरिका, उसके बारे में नेम ऑफ कंट्रीज स्टेट्स आर स्ट्रीट्स लाइक अलास्का, बोलीविया, न्यू टाउन स्ट्रीट एट्सेट्रा, उसके बारे में है नेम ऑफ सिंगल लेक्स, माउंटेन्स, आइलैंड्स आर बेज लाइक चिल्का लेक, हडसन बे एट्सेट्रा, उसके बारे में नेम ऑफ लैंग्वेजेस लाइक स्पेनिश, फ्रेंच एट्सेट्रा, नेम ऑफ स्पोर्ट्स सच एज बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल एट्सेट्रा, उसके बारे में है नेम ऑफ सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री एट्सेट्रा, इनके साथ द का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 7 पे, द इज मैंडेटरली यूज्ड फॉर थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ ए काइंड इन द यूनिवर्स। अभी जो चीज़ें जो है एक ही किस्म की हैं यूनिवर्स में, तो उनके साथ जो है द का इस्तेमाल किया जाएगा। वो कौन सी है, द सन एंड द मून शाइन ब्राइट इन द स्काई। आपको पता है सन भी एक है, मून भी एक है, तो स्काई भी एक है, तो इनके साथ जो है द का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट इज, द प्लैनेट अर्थ लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम स्पेस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे द प्लैनेट जो है
अर्थ जो है वो भी एक ही है, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल किया गया है। रूल नंबर 8 में बोलते हैं द डज नॉट मीन ऑल। जो द है इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के लिए है वो। एग्जाम्पल, द बुक्स आर माई फेवरेट, नॉट ऑल द बुक्स, जस्ट द बुक टॉक्ड अबाउट। जो द बुक्स आर माई फेवरेट जो बोला है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी बुक्स है। उसका मतलब है जो इस बुक के बारे में वो बात कर रहा है या बात की गई है, वही बुक जो है उसकी फेवरेट है। बुक्स आर माई फेवरेट, ऑल द बुक्स इन जनरल आर फेवरेट्स। अभी अगर उसने बोला द नहीं लगाया पहले, उसके बारे में लिखा कि बुक्स आर माई फेवरेट, तो इसका मीनिंग ये है कि वो ऑल द बुक्स जो है वो उसकी फेवरेट हैं, इन जनरल आर फेवरेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इतना फ़र्क होता है फ्रेंड्स। ये थे आज के इम्पॉर्टेंट रूल्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार जो है ये थे डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स, यानी कि द के रूल्स। अभी नेक्स्ट में हम करेंगे जो आपका एक आर्टिकल बचा है वो क्या है। काउंटिंग में वैसे 2 हैं, लेकिन हम एक ही आता है, वो कैटेगरी एक ही है उनकी, ए और एन। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है उसके बारे में रूल हम देखेंगे कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं आपके ए और एन। ठीक है, तो इंडेफिनिट जो आर्टिकल है उसके बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, उसके रूल्स कि वो कहाँ कहाँ पे लगाए जाते हैं, उसके रूल क्या हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल।